मानव समाचार, मानवता के हक में। आज तकरीबन 5 बजे की टाइम हमें फ़ोन आया कि खड़की पुल दयाना खड़की पुल सिविल के पीछे कुछ बच्चे नहा रहे थे और उसमें से एक बच्चा बह गया। उसका जब फ़ोन आया तो एक बच्चा का उसका नाम था इश्तियाक अहमद मुख्तार अहमद, उम्र उसकी तकरीबन 18 से 20 साल है, रहने वाला रमज़ानपुरा खड़की रोड का है। हमें ये समझ नहीं आता, बार बार हम शहरियान से अपील करते हैं कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, लेकिन शहरियान और सरपरस्त हजरात कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर ध्यान देने में नाकाम है, इसलिए हादसा होते ही रहता है। आपने देखा होगा अभी मौसम नदी और गिरना नदी में सैलाबी कैफियत है। मौसम नदी में इतना पानी होने बावजूद भी ये बच्चे स्विमिंग करने का काम कर रहे थे और उसमें एक बच्चा डूबकर हादसे का शिकार हो गया। तो मालेगांव शहर में जब भी पानी आता है तो सरपरस्तों से हमने अपील करते हैं अक्सर, लेकिन सरपरस्त अपने बच्चों पर ध्यान देते ही नहीं, मेरा ये मानना है। आपने देखा होगा जब भी पानी आता है मालेगांव शहर में एक नहीं 10-10, 15-15 हादसा होते हैं पानी में डूबने के, और वो भी सब कम उम्र बच्चे रहते हैं। सरपरस्त अपने बच्चों पर ध्यान देते नहीं। जब हादसा हो जाता है तो वो कहते हैं फायर ब्रिगेड में आके उसको निकालो और ये करो, लेकिन मेरा ये बोलना है 20 साल की सर्विस में मैंने देखा है कि सरपरस्त तो कोई अपने बच्चों पर ध्यान देता नहीं। बच्चों पर ध्यान दे तो ये हादसा रुक सकते हैं, लेकिन बच्चों पर ध्यान नहीं देने की वजह से हादसा एक के बाद एक बढ़ते ही रहते हैं। अभी इतना सैलाबी कैफियत है मौसम नदी में, फिर भी ये बच्चे स्विमिंग के लिए गए, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो आज ये बच्चा डूबा, कल कोई किसी और का बच्चा डूबेगा। जब कोई सरपरस्त और कोई जिम्मेदार अपने बच्चों में समझा ही नहीं रहा पानी में नहीं नहाना चाहिए तो हादसा तो होते ही रहेंगे। हमारे शहर में गिरना नदी में आपने देखा होगा आज ये हाल हो गया हमारे शहरियान का कि सरपरस्त अपने बीवी बच्चों को लेकर खुद गिरना नदी पे मोटरसाइकिल पर, बाइक पर, रिक्शे पर, 4 व्हीलर पर लेकर पानी दिखाने के लिए जा रहे हैं। और जब ये पानी दिखाने के लिए अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं तब खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बच्चों को खुद पानी पहले बताने ले जाते हैं, फिर बच्चा बड़े हो जाते हैं तो उनके बगैर वो गिरना नदी और मौसम नदी में जाता है और कहीं ना कहीं डूबकर हादसे का शिकार हो जाता है। मालेगांव शहर में कमिश्नर साहब की तरफ से और पुलिस एसपी साहब उनकी तरफ से हमने अपील की है कि कहीं ना कहीं स्टन करने वाले जो गिरना नदी में स्टन करते हैं, स्विमिंग करते हैं, नहाते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। उनको पकड़ कर उन पर कम से कम उनको पुलिस कस्टडी दी जाए, उनको जुर्माना लगाया जाए, नहीं तो हादसा एक के बाद एक यूँ होता ही रहेगा। आज इसका बच्चा डूबा तो कल उसका बच्चा डूबा। हमारा भी यही काम रहेगा, आज इसको निकाले तो कल इसको निकाले। हमारा शहर के लोग मानने को तैयार नहीं है। आप देखेंगे एक हादसा, अभी एक बच्चा बह गया। अभी एक मौसम नदी में इतना खतरनाक पानी है, अगर ये बच्चा अभी बहा है, हमने जहाँ उस बच्चे को सर्च किया वो बच्चा वहाँ से निकल चुका है। पानी के फ्लो इतना है। अभी गिरना और मौसम नदी का संगम जहाँ होता है, गिरना नदी में 25 से 30 हज़ार क्यूसेस पानी चल रहा है। अगर बच्चा उसमें मिल गया तो साइना, मलगांव, मालदा तक ये बच्चा बहते जा सकता है। तकरीबन अब इस बच्चे को हम अगर नहीं मिला, पानी का फ्लो इतना है तो 1 से 2 से 3 दिन भी लग सकता है। अगर बच्चा कहीं फंसा मिला तो ठीक है, नहीं तो बहता चला गया तो उसको सर्च करने के लिए हमें 2-3 दिन तक कड़ी मेहनत करना पड़ेगी इस बच्चों को ढूंढने के लिए। तो शहरियान खुसूसी तौर से अपने बच्चों पर ध्यान दे। उनका फ़र्ज़ है, उनका खुद का फ़र्ज़ है कि अपना बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। शासन प्रशासन तो बाखूबी अपना काम कर रहा है। हम कॉरपोरेशन की तरफ से माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से कॉरपोरेशन की तरफ से फायर गाड़ी गिरना पुल, मौसम नदी, सब तरफ जितने नदी के किनारे रहने वाले उनको हटाकर सेफ कर और पुल के सांडवा पुल के ऊपर से पानी जा रहा वहाँ पर भी बंदोबस्त लगाकर पब्लिक को दूर करे। लेकिन पब्लिक कहीं ना कहीं दूर होने को तैयार नहीं। पानी देखने के लिए ऐसे उमट पड़ते हैं जैसे पानी कभी देखा ही ना हो, और यही इनका पानी देखने का शौक़ इनके बच्चों के हादसा का शिकार का सबब बनता है। तो मालेगांव शहर जब तक जागेगा नहीं, अपने आप को बदलेगा नहीं, तो हादसे का शिकार होता ही रहेगा। आज इसका बच्चा गया, कल उसका बच्चा गया। हमारा भी यही काम है, 20 साल से एक के बाद एक निकाल रहे हैं। कल इसके बच्चे को निकालेंगे, परसों उसके बच्चे को निकालेंगे। हमारे शहर को इसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सोचकर सरपरस्तों को बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी आपके माध्यम से ये अपडेट न्यूज़ चलेगी। मालेगांव शहर में जब देखा जाएगा तो लोग न्यूज़ हम इसलिए बताते हैं मालेगांव शहरियान को कि गिरना नदी में पानी आया है, अपने बच्चों पर ध्यान दे, लेकिन वही लोग ये न्यूज़ देखकर अपने बच्चे लोग को गिरना नदी में पानी देखने के लिए आ जाते हैं। तो ये न्यूज़ अगर बनाई जाती है और हम कोई इंटरव्यू देते हैं तो हम शहरियान को आगाह करते हैं कि अपने बच्चों पर ध्यान दे और स्कूल प्रशासन भी अपने स्टूडेंट पर ध्यान दे, क्योंकि अक्सर देखा गया है गिरना और मौसम नदी में ज़्यादातर
स्कूल के बच्चे भी स्विमिंग करते हैं और बस्ता लेकर स्कूल के ड्रेस में वहाँ पे स्विमिंग करने और पानी देखने के लिए आते हैं। तो उनकी भी जवाबदारी है कि स्टूडेंट पर ध्यान दे और बच्चों पे कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए।